नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के भाग 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो भाग 1 है वो अपलोड किया जा चुका है, आप उसको जाके पहले देख सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ और या तो बाकी सारी वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं भाग 2 की। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एस आर बोमई वर्सेस इंडियन यूनियन बनाम भारत संघवाद का निर्णय मुख्यतः भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद से संबंधित था। ये जो संबंधित था या अनुच्छेद 356 से रिलेटेड था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। एस आर बोमई और भारत संघवाद मुख्यतः अनुच्छेद 356 यानी कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित था। इस वाद में मतलब कि इस डिस्कशन में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 356 के तहत की गई उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन, क्या चीज़, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। और न्यायिक पुनरावलोकन में पहला ये पूछा जा सकता है कि क्या उद्घोषणा किसी सामग्री के आधार पर की गई है, और दूसरा यह पूछा जा सकता है कि क्या वह सामग्री जो है वह सुसंगत थी, और तीसरा ये पूछा जा सकता है कि क्या उद्घोषणा सद्भावनापूर्वक की गई थी। और बोमई वाद में न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि अनुच्छेद 356 के अधीन शक्ति एक अपवादिक शक्ति है और इसका उपयोग विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए कभी कभी किया जाना चाहिए। इसका इस्तेमाल ये केस इसलिए हुआ था क्योंकि 356 का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाने लगा था, तो इस वजह से ये केस जो है वो सामने आया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में एक तरफ सूची 1 में मौलिक अधिकार दे रखा है और सूची 2 में आर्टिकल दे रखा है, आपको मैच करना है। समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी जो है 14 से 18 में है, ये सही बात है, तो ए का हो जाएगा 1। उसके बाद राइट टू फ्रीडम जो है वो आर्टिकल 19 में यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो बी का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 4। तीसरा है कि धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 25 में है, तो सी का हो जाएगा 2। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ यानी कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो आर्टिकल 32 में है, अनुच्छेद 32 में, तो इसका हो जाएगा 23, तो हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको सूची 1 में प्रोविज़न दे रखे हैं और सूची 2 में भारत के संविधान के अनुच्छेद दे रखे हैं, आपको इसको मिलान करना है। तो देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, अब मिलान करने में आसानी होगी। तो पहला है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो विभेद है का प्रतिषेध जो है वह कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। तो मैंने बताया था आर्टिकल 15 के बारे में, इसके ऊपर जो मूवी भी बनी थी ना, तो ए का हो जाएगा 2। फिर उसके बाद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध जो है वह किया गया था अनुच्छेद 24 में, तो बी का हो जाएगा 3। फिर उसके बाद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध यानी डिटेंशन से संरक्षण जो है वह अनुच्छेद नंबर 22 में बताया गया है, तो सी का हो जाएगा 1। और चौथा है कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में, ये बात सही है, डी का हो जाएगा 4। तो 23-14 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 23-14 किस में है, 23-14 है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 15 के 4 में सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों अथवा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, ये बात सही है। अनुच्छेद 22 के चौथे पार्ट में निवारक निरोध के अंतर्गत संरक्षण की बात करता है, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 20 के दूसरे पार्ट में दोहरे दंड से प्रतिरक्षा की बात कही जा रही है, ये भी सही बात है। और अनुच्छेद 16(4) में ऐसा विभेद जो राज्य के अधीन सेवाओं में कार्यरत स्त्रियों के पक्ष में है, तो ये बात जो है वह गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 की धारा 2 के अंतर्गत दोहरे दंड का अर्थ क्या है कि कोई व्यक्ति जो है, उसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए
एक बार से अधिक न्यायिक कार्यवाही और दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के विषय में निम्न वक्तव्यों में से कौन सा सही है, आपको बताना है। पहला कथन है कि इस अनुच्छेद में दिया गया मूलाधिकार व्यक्तियों को बंदी बनाए जाने और कुछ मामलों में नज़रबंद किए जाने से रक्षा करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है यह मूलाधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि इस प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार उन व्यक्तियों के लिए हैं जिन्हें किसी निवारक नज़रबंदी कानून के अंतर्गत बंदी बनाया गया है, तो ये बात जो है वह गलत है। और चौथा कथन है कि इस प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार शत्रु विदेशियों के लिए नहीं है, तो ये भी बात जो है बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1, 2 एंड 4। 1, 2, 4 किस में है, वह है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में फिर से आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है अनुच्छेद 32 में है, तो ए का हो जाएगा 2, सॉरी ए का 2 नहीं, ए का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 4। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ यानी कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का जो संरक्षण है वह अनुच्छेद 29 में किया गया है। बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1। और फिर उसके बाद अस्पृश्यताकांत यानी कि अबोलिशन ऑफ टाइटल जो है वो अनुच्छेद 17 में है, तो सी का हो जाएगा 2। और फिर लास्ट है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है, तो डी का हो जाएगा 3। 41, 23 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर पारित किया गया है तो उसे अमान्य माना जाएगा। ये कौन से अनुच्छेद में बोला गया है, यह अनुच्छेद 13 में बोला गया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 13 में उपबंधित है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर पारित किया जाता है तो वह अमान्य माना जाएगा। और संविधान के अनुच्छेद 13 के खंड 1 के अनुसार इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियाँ उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे भाग के उपबंधों से असंगत हैं। तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 13 के उपखंड 1 का प्रभावी भूतलक्षी नहीं है, यह उसी दिन से प्रभावी है जिस दिन से संविधान लागू हुआ है। संविधान लागू होने से पहले की विधियां अवैध नहीं होंगी, बल्कि मूल अधिकारों से असंगत संविधान पूर्व विधियां संविधान लागू होने के पश्चात ही अवैध होंगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था, वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, ये बात सही है। अनुच्छेद 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भी बात सही है। 18 जो है उपाधियों का अंत, ये भी बात सही है। आर्टिकल 15 में इक्वलिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कि कानून का समान संरक्षण नहीं है। आर्टिकल 15 मूवी को फिर से याद करो, इसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। समानता का अधिकार 14 से 18 सही है। राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल फ्रीडम, ये 29-30 में, ये भी बात सही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, ये भी बात सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या 20 से 22 के बीच में दिया गया है, ये बात गलत है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो 23-24 में दिया गया है। किसमें, 23-24 में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा क्या, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। पहला है कि अनुच्छेद 22(4) में निवारक निरोधी का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, ये सही है। दूसरा कथन पढ़ते हैं। दूसरा कथन है कि अनुच्छेद 22 के दूसरे उपखंड में संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा, तो ये बात जो है वह गलत है। चौथा कथन है 22 के पहले पार्ट में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव शीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा, तो ये बात भी सही है। और 22 के पहले उपखंड में स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही जवाब कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है
कि सूची 1 सूची 2 दे रखा है, एक तरफ संविधान के अनुच्छेद, दूसरी तरफ आरक्षण के क्षेत्र दे रखे हैं। 15 के 4 एवं 16 के 4 में जो है वह ओबीसी से रिलेटेड है, तो ए का हो जाएगा 3। अनुच्छेद 15 का 6वां पार्ट एवं 16वें का 6वां पार्ट जो है वो ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है, तो बी का हो जाएगा 4। अनुच्छेद 243 डी जो है वह पंचायती राज से रिलेटेड है, तो ये भी बात सही है, सी का हो जाएगा 2। और अनुच्छेद 330 लोकसभा सीट से रिलेटेड है, तो डी का हो जाएगा 1। 34-31 जो है इसका सही जवाब, 34-21 जो है सही जवाब होगा, और वो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फिर से आपको मिलान करना है। मिलान करने में एक तरफ विषय और दूसरी तरफ संबंधित सूची है, इसमें सुमेलित, इसमें कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 के अंतर्गत डीपीएसपी में बताया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 में बताई गई है, ये भी बात सही है। सी है कि सहकारी सोसाइटी का संवर्धन 43A में बताया गया है, ये बात जो है वो गलत है, यह 43A में नहीं, यह 43B में बताया गया है। और डी है कि ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने का योग बनाना अनुच्छेद 40 में, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान जो है वह दिया गया है? तो यह कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? यह जो दिया गया है वह अनुच्छेद 43A में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 सूची 2 दे रखा है, एक तरफ विषय दूसरी तरफ संविधान का भाग। अबोलिशन ऑफ टाइटल जो है, उपाधियों का अंत जो है वो मूल अधिकार में बताया गया है, तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 3। फिर उसके बाद ग्राम पंचायतों का संगठन जो है ये डीपीएसपी में दिया गया है, तो बी का हो जाएगा 1। बी का हो जाएगा 1। 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना जो है यह किस में बताया गया है? यह जो बताया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बताया गया है, तो सी का हो जाएगा 4। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये बताया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, डी का हो जाएगा 2। तो 31-42 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, और वो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक तरफ संविधान के अनुच्छेद, दूसरी तरफ विषय दे रखे हैं, आपको बताना है। तो अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायत के संगठन से रिलेटेड है, तो ए का हो जाएगा 1। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार है, बी का हो जाएगा 2। अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये सी का हो जाएगा 3। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था है, तो डी का हो जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 39A में समान न्याय मतलब इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये बात बिल्कुल सही मैच कर रहा है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी बात सही है। अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी बात सही है। अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका व कार्यपालिका से पृथक्करण क्या बताया गया है, ये बात बिल्कुल जो है वह गलत है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही बात जो है वह सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अनुच्छेद 48 में ना कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था के बारे में जो है वह अनुच्छेद 48 में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से दे रखा है सूची 1 सूची 2 दे रखा है, आपको सही मिलान करना है। ग्राम पंचायत का गठन जो है वो अनुच्छेद 40 में है, तो ए का हो जाएगा 5। वैसे अगर इस तरीके से काटोगे तो एक कट जाएगा, डी कट जाएगा, सी कट जाएगा, बी और ई बचेगा। और आचार संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड 43 का बी का हो जाएगा 1। उसके बाद न्यायपालिका वो कार्यपालिका का जो पृथक्करण है वो अनुच्छेद 50 में, तो सी का हो जाएगा 3। अंतर्राष्ट्रीय शांति का जो विकास है वो अनुच्छेद 51 में, तो डी का हो जाएगा 4। फिर उसके बाद कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 में, तो ई का हो जाएगा 2। 513-42 किस में है? वह है ऑप्शन नंबर ई में, तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य जो है वो शामिल किए गए हैं?
मूल कर्तव्य जो बताए गए हैं वो 51A में बताया गया है, अनुच्छेद 51A में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और ये जो ऐड हुआ था वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा एक नया भाग बनाया गया 4A, उसमें अंतर स्थापित किया गया था। पहले इसमें 10 कर्तव्य थे, बाद में जो है कालांतर में 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। इसे 11वें कर्तव्य को 86 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 में जो है वह जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के अधीन उपबंध जो है वह किससे संबंधित है। तो मैंने बताया था ये किससे संबंधित है, फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मूल कर्तव्य से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से जो है वह संबंधित है। यह जो है वह अनुच्छेद 51A से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो विदेश नीति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, वह अनुच्छेद है 51। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फिर से आपको सूचियों का मिलान करना है। एक तरफ प्रावधान दे रखा है, दूसरी तरफ संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या दे रखा है। राइट टू वर्क जो है वो अनुच्छेद 42 में बताया गया है, तो नहीं सॉरी, राइट टू वर्क जो है वह अनुच्छेद 41 में बताया गया है। तो बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 4। और इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि विधि के सम्मुख समानता जो है वह अनुच्छेद 14 में बताया गया है, तो ए का हो जाएगा 3। उसके बाद कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां जो हैं वो बताया गया है अनुच्छेद 42 में, तो सी का हो जाएगा 1। और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा जो है वह किस में बताया गया है, वह बताया गया अनुच्छेद 45 में, तो डी का हो जाएगा 2। 34/12 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फिर से सूची 1 और सूची 2 दे रखा है, आपको मिलान करना होगा। तो मिलान करते हैं। अनुच्छेद 14 जो है वह समानता के अधिकार से रिलेटेड है। हाँ, अनुच्छेद 14 जो है वो समानता के अधिकार से संबंधित है, तो ए का हो जाएगा 3। अनुच्छेद नंबर 74 जो है वो मंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है, तो सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा 2। फिर उसके बाद 368 जो है वह संशोधन प्रक्रिया से रिलेटेड है, तो डी का हो जाएगा 1। बचा क्या, बचा एक ही 36 जो है वो नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड है, तो बी का हो जाएगा 4। 34-21 जो है वही सही जवाब हो जाएगा। 34-21 किस में है, 34-21 जो है वो है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है। वह किसके अंतर्गत प्रदान किया है, वो 78B के अंतर्गत प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक भारत के प्रधानमंत्री से अपेक्षा करता है कि मंत्रिपरिषद के निर्णयों से संबंधित सूचना भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करें, या किसके अंतर्गत करें, वह अनुच्छेद 78 के अंतर्गत करें। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में एक तरफ अनुच्छेद सूची दे रखा है, एक तरफ अनुच्छेद, दूसरी तरफ प्रावधान है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, अब मिलाने में आसान रहेगा। अनुच्छेद 61 जो है वह किससे रिलेटेड है, वह रिलेटेड है राष्ट्रपति पर महाभियोग से रिलेटेड, तो ये का हो जाएगा 2। फिर अनुच्छेद 67 खा जो है वह उपराष्ट्रपति को हटाने से रिलेटेड है, तो बी का हो जाएगा 3। अनुच्छेद 94 जो है वह स्पीकर को हटाने से रिलेटेड है, तो सी का हो जाएगा 4। और अनुच्छेद 90 जो है वो राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से रिलेटेड है, तो डी का हो जाएगा 1। तो 23 और 41 जो है जिसमें होगा वही सही जवाब है। 23-41 किस में है, वह है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, सही बात है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत, ये भी सही बात है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये भी सही बात है। और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ये जो है वो गलत बात है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है ना वो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किया जाता है, और अनुच्छेद 60 में जो है ना
व राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था, वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो है बताई गई है। वह बताया गया है अनुच्छेद नंबर 61 में। किसमें बताया गया है, अनुच्छेद नंबर 61 में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में फिर से आपको मिलान करना है सूची 1 सूची 2। आर्टिकल 54 जो है, आर्टिकल 54 जो है वो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड है, तो ए का हो जाएगा 1। अनुच्छेद 75 जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से रिलेटेड, बी का हो जाएगा 2। अनुच्छेद 155 जो है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से रिलेटेड, सी का हो जाएगा 3। और अनुच्छेद 164 जो है वह राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से रिलेटेड है, तो डी का हो जाएगा 4। 1 2 3 4 जो है वही इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। तो राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति देता है ना, वह होता है 72। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब देखो इसका एक तरीका है याद करने का। जब भी किसी को फांसी मिलती है तो वो सबसे बोलता रहता है ना कि मेरा साथ दो, मेरा साथ दो। तो एक किसी लड़के को फांसी की सज़ा हुई है और वो राष्ट्रपति से गुहार लगाने जाता है कि प्लीज़ राष्ट्रपति साहब मेरा साथ दो। साथ दो से आप याद कर सकते हैं साथ दो। तो अनुच्छेद 72 में क्या बताया गया, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। कोई रिक्वेस्ट कर सकता है राष्ट्रपति से कि हम उनको माफ़ कर दिया जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था, वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है क्या, नहीं 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 नहीं, अनुच्छेद 52 में नहीं है, यह अनुच्छेद 54 में है। किसमें, अनुच्छेद 54 में। और अनुच्छेद 52 में ना भारत का एक राष्ट्रपति होगा ये बताया गया है। अनुच्छेद 51(1) में फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य, ये भी बात सही है। और अनुच्छेद नंबर 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ, ये भी सही बात है। और अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वह सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रश्न बोल रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राकलित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण संसद के समक्ष जो है वह रखा जाता है। वह किसके अंतर्गत रखा जाता है, वह अनुच्छेद 112 के अंतर्गत जो है वह रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद की दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए अनुमानित आय और व्यय का विवरण जो है वह रखवाए। और सामान्य बोलचाल में जो है इसे बजट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है। किंतु संविधान में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण, संविधान में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण यह कहा जाता है। बजट शब्द का इस्तेमाल जो है वह नहीं हुआ है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों का निर्धारण करता है। तो यह कौन सा अनुच्छेद करता है, यह करता है अनुच्छेद 105। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार जो है वह प्रदान किया है। वो कौन से अनुच्छेद में ये प्रदान किया है, वह अनुच्छेद 108 में बताया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और अनुच्छेद 110 में ना धन विधेयक के बारे में बताया गया, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था, वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो धन विधेयक जो है मैंने बताया था अनुच्छेद 110 में बताया गया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि किस प्रावधान के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति जो है वह प्रदान करता है। वह किसके अंतर्गत करता है, वह अनुच्छेद 120 के पहले सब क्लॉज के अंतर्गत बोलता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है।
धन विधेयक 110 में है, सही बात है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 में है, ये भी सही बात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता 44 में, ये भी सही बात है। लेकिन जुडिशियल रिव्यू जो है ना, न्यायिक पुनरीक्षण जो है अनुच्छेद 243 में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यही सही हो जाएगा। और ये जो पुनरावलोकन 243 में नहीं, ये 137 में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग जो है वह कर सकता है? कौन से अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 100 में बताया गया। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो ये जिस सीरीज चल रही कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।